मेडिटेशन या ध्यान क्या है, ये कैसे करते हैं, लाभ, नुकसान, म्यूजिक, सॉन्ग्स, वीडियो, इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं आपके मेडिटेशन में। एक साधारण इंसान जिसे मेडिटेशन का योगा की ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो मेडिटेशन को एक प्रार्थना ही समझता है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। मेडिटेशन प्रार्थना से हटकर एक अलग चीज़ है। इससे आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। मेडिटेशन का मुख्य उद्देश्य इंसान में जागरूकता बनाए रखना है। इसलिए हर साल 15 मई को विश्व मेडिटेशन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आप अपनी दिनचर्या में जो भी करें, पूर्ण रूप से जागरूकता के साथ करते हुए अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। यही मेडिटेशन का मुख्य उद्देश्य है। आइए जानें कि मेडिटेशन क्या है और इसके लाभ और नुकसान और कैसे करते हैं, इसकी जानकारी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले जानेंगे मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए आप अपनी तनावपूर्ण ज़िंदगी से बाहर आ सकते हैं और अपनी जीवन शैली को भी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के समय में जो लोग सबसे ज़्यादा मानसिक रोग से गुजरते हैं, जिनके कारण उनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल या कह लीजिए इसकी सबसे ज़्यादा जानकारी योग से जुड़े लोगों को होती है। क्योंकि जो अपनी दिनचर्या में इसे शामिल करना नहीं भूलते अतः ध्यान की मुद्रा में रहते हुए अपनी श्वास को सुनना या पक्षियों की ध्वनि को साफ तरीके से सुन पाना ही मेडिटेशन है। परंतु जब आपको इस मुद्रा में रहते हुए अन्य किसी और चीज़ का अनुभव नहीं होता है, तो आप सही मेडिटेशन की स्थिति में हैं। अगर आप भी चाहते हैं इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना, तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ जिसका आप पालन कर सकते हैं। मेडिटेशन का उद्देश्य वास्तव में कोई लाभ प्राप्त करना नहीं है, परंतु फिर भी इसकी सहायता से इंसान अपने उद्देश्य पर अपना ध्यान केंद्रित करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो मेडिटेशन का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के मन में करुणा, प्रेम, धैर्य, उदारता, क्षमा आदि गुणों को बनाए रखना। मेडिटेशन का प्रयोग आदिकाल से ध्यान के रूप में किया जा रहा है। मेडिटेशन कोई तकनीक नहीं है, अपितु एक जिंदगी को सही तरीके से जीने का रास्ता है। मेडिटेशन करने का सही तरीका एक सीमित समय के लिए अपनी सोचने की शक्ति पर विराम लगाना है। मेडिटेशन के वक्त इंसान हर तरह के विचारों से मुक्त होता है और उसका ध्यान केवल एक ही तरफ केंद्रित होता है। कुंडली ध्यान। कुंडली योग एक ऐसा ध्यान का आधार है जिसके जरिए आप शारीरिक रूप से सक्रिय हो सकते हैं। इसमें मंत्रों का उच्चारण करने, गहरी सांस लेने, कई मूवमेंट भी शामिल होती हैं। इनके लिए आमतौर पर लोग क्लास लेते हैं ताकि वो इस मंत्रों को और उनके मूवमेंट को जान सके, जिससे उन्हें यह अभ्यास में कोई दिक्कत ना हो। हालांकि इसके मंत्रों और इसके तरीकों को सीखने के बाद आप इसे घर पर भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं, जैसे कि जैन मेडिटेशन जिसे बौद्ध परंपरा का हिस्सा माना जाता है। इसका अभ्यास अगर आप गुरुकुल या किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग से लेंगे तो इसे अच्छे से सीख पाएंगे। इसमें कुछ आसान स्टेप्स होते हैं जो कुछ विशेष करने के लिए आपके दिमाग को शांत होता है और आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। इसको करने से आपकी बॉडी और दिमाग दोनों रिलैक्स पोजीशन में चले जाते हैं। मंत्र मेडिटेशन। मंत्र जिसे संस्कृत का शब्द कहा जाता है और ये शब्दों से मिलकर बना है। मन जिसका अर्थ है मस्तिष्क या सोचना, और ट्राई जिसका अर्थ है रक्षा करना या से मुक्त करना। इस अभ्यास से आप अपने आसपास पैदा होने वाली नेगेटिव एनर्जी को दूर रख सकते हैं, जो आपके मन को शांत और रिलैक्स कर देगा।